नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी की लिमिटलेस दुनिया में। तो आज हम गाइस बात करने वाले हैं हाउ मच अ वर्किंग स्टूडेंट कैन अर्न इन जर्मनी। इससे पहले हम इस टॉपिक पे आए, एक छोटी सी दरख्वास्त है गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, घंटी, वो ज़रूर दबाइएगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये चैनल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स इस पे हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि ये वाली वीडियो है। उसके अलावा वीलॉग्स जो आप लोगों को खींच के रखेगा पॉपकॉर्न के साथ कि मैं कैसे अपनी लाइफ जीता हूँ। और उसके अलावा गाइस ये बताऊंगा कि मैं कैसे इस मुकाम पे आज पहुंचा हूँ एज एन एक्सपैट इन जर्मनी, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट इन जर्मनी। इस मकाम पे पहुंचा हूं कि आज मेरे पास 1500 यूरो की पॉजिटिव कैश फ्लो इनकम है, यानी कि मैं अपनी जॉब वॉब सब छोड़ सकता हूं और मैं आराम से एक नॉर्मल लाइफ, ठीक है, अमीरों की तरह नहीं, नॉर्मल लाइफ जी सकता हूं जर्मनी में, सब कुछ छोड़ के बिना कुछ किए। तो गाइस अगर मैं ये कर सकता हूँ, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। मैं कोई 30 मार्क का नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था अपनी पूरी स्कूल लाइफ में इंडिया में, बहुत एक एवरेज स्टूडेंट था। और मैं अगर यहाँ पे पहुँचा हूँ तो आप लोग भी ज़रूर पहुँच सकते हैं। एनीवेज, वो हम किसी और दिन बात करेंगे, पर एक रीज़न है आप लोगों को इस चैनल से जुड़ने का, मेरे से जुड़ने का। ये रीज़न मैं आपको दिया है। हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट। एनीवेज, तो आज का टॉपिक है हाउ मच अ वर्किंग स्टूडेंट कैन अर्न इन जर्मनी। पहली बात करते हैं, वर्किंग स्टूडेंट क्या होता है। वर्किंग स्टूडेंट ये होता है कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप काम कर रहे हैं, जैसे कि नाम है सिंपल सा। तो इसके बहुत एडवांटेजेस हैं गाइस। एडवांटेजेस यानी कि एज अ वर्किंग स्टूडेंट अगर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक एडेड एडवांटेज देता है कि आप अपना थ्योरेटिकल जो बैकग्राउंड है, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। उसको वर्किंग स्टूडेंट कहते हैं। आप वो हीवी के फॉर्म में कर सकते हैं। हीवी यानी कि जर्मनी में हीवी कहते हैं, यानी कि आप अपने यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर के अंडर या फिर किसी पीएचडी स्कॉलर के अंडर भी ये जॉब कर सकते हैं एज अ वर्किंग स्टूडेंट, जिसको मिनी जॉब में भी माना जाता है, पर हम उस पर आते हैं। और इसका वापस वही एडवांटेज है कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके सीवी में ऐड होता है ना, तो आपके सीवी में ऐड होता है एज अ रेफरेंस। दूसरा तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप वर्किंग स्टूडेंट अगर एज एन इंटर्न ही कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के अंदर कर रहे हैं, जिस पे अगेन हम बाद में आते हैं, तो वो कंपनी में आपका एक चांस बन सकता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कि आपको ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन वो कंपनी हायर करे। उसको डुअल प्रोग्राम भी कहते हैं, पर वो एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो के लिए, वो हम किसी और दिन बनाएंगे। पर ये एडवांटेजेस हैं गाइस। और फोर्थ ये है कि आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं जो आपने पढ़ा है, और आपको ऑब्वियसली बिल्कुल एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं तो वो मोर ऑफ रिसर्च में माना जाता है, पर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वो कंपनी का एनवायरनमेंट समझ में आता है जब आप पढ़ रहे हैं साथ साथ, और आप पैसे भी कमा रहे हैं, है ना। तो हाउ मच यू कैन अर्न इज ऑफ कोर्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट हाउ यू कैन अर्न दिस ऑल्सो मैटर्स गाइस, ठीक है। तो गाइस पहले आते हैं मिनी जॉब पे। मिनी जॉब यानी कि आप 450 यूरोस पर मंथ कमा सकते हैं, और मिनिमम वेज 9 यूरोस 50 सेंट्स रखा गया है, और ये पिछले सालों में बढ़ाया गया है। जैसे क्यों बढ़ाया गया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्किल लेबर्स को बाहर से अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उनका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि गाइस जैसा मैंने बताया था कि स्किल लेबर्स की यहाँ पे बहुत कमी है। तो एनीवेज 9 यूरोज 50 सेंट्स मिनिमम वेज है। 450 यूरोज एक फिक्स्ड अमाउंट है बहुत सालों से, पर इसका मतलब ये है कि 9 यूरो 50 सेंट्स क्योंकि मिनिमम वेज बढ़ा दिया गया है, आप वो 450 यूरोज कम घंटों में पहुँच सकते हैं एक महीने में। तो वैसे वैसे भी मैक्सिमम जो वर्किंग आवर्स परमिट है वो है 11 आवर्स, तो 11 घंटे ही आप काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट इन अ मिनी जॉब। दैट मीन्स 47 आवर्स पर मंथ। तो ये एक लिमिट है, पर इसका एडवांटेज ये है कि गाइज ये 450 यूरोज पर मंथ का जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री है, यानी कि आपको कोई सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं देने, ये 450 यूरोज आपकी जेब में आता है, ठीक है। और अगर ऑफ कोर्स आप यहाँ की पैदाइश हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि आपकी फैमिली है, अगर फैमिली ऑलरेडी इंश्योर्ड है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं देनी होती। पर ये एज एन एक्सपैट मैंने बताया 450 यूरोज पर मंथ को मिनी जॉब में काउंट किया जाता है। नाउ गाइस दूसरा तरीका है मिनी जॉब। मिनी जॉब इज समवेयर बिटवीन मिनी जॉब एंड अ फुल टाइम जॉब। तो मिनी जॉब और फुल टाइम जॉब के बीच में जो जॉब का पोटेंशियल होता है वो मिडी जॉब का है। मिडी जॉब यानी कि आप समवेयर अराउंड 450 यूरोस पर मंथ से 1300 यूरो पर मंथ तक कमा सकते हैं।
और बेनिफिट्स आपके यही होते हैं कि ऑफ कोर्स इसमें भी आपको छुट्टियां मिलेंगी, जैसे एक फुल टाइम जॉब में मिलती हैं, कम मिलती हैं, पर सेम वही सारा प्रोसीजर है, वैसा ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वैसे ही होगा, छुट्टियां आपको मिलेगी। ऑफ कोर्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे करनी होगी, यानी कि आपके ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर काटेगा तो आपको कट के ही वो आएगा, यानी कि आप टैक्स भर रहे हो। इसमें ऑफ कोर्स वो कम होगा क्योंकि आप फुल टाइम नहीं काम कर रहे, आप पार्ट टाइम, लेट्स से पार्ट टाइम और मिडी जॉब, एज अ मिडी जॉब कर रहे हो। उसको पार्ट टाइम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और आप वर्किंग स्टूडेंट हो, इसलिए उसको मिडी जॉब बोलते हैं। तो उसलिए आपके जो ये टैक्सेस हैं वो कम होंगे, पर एज अ वर्किंग स्टूडेंट आप सिर्फ 850 यूरोज ही कमा सकते हो। उसका रीज़न ये है ताकि अपनी आप हेल्थ इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस एज अ स्टूडेंट है, वो ना खोएं। इसलिए यहाँ पे लिमिट आ जाती है, 1300 यूरो की हाई लिमिट है, पर आप 1300 यूरो नहीं पहुंचेंगे एज अ वर्किंग स्टूडेंट, आप 850 यूरोज ही पहुंच सकते हैं। तो ये आपकी लिमिट आ जाती है मिडी जॉब में, पर फिर भी बेटर देन योर 450 यूरोज पर मंथ। और यहाँ भी आप अपना एक्सपीरियंस इन अ कंपनी, इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी और जगह भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, पैकिंग वगैरह, बहुत बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आप आराम से वर्किंग आवर्स कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रॉस्टॉक से पढ़ा हूँ, मैंने भी शिप पे काम किया है, यानी कि वहाँ पे बेड बनाना, बेड रूम साफ़ करना शिप पे, क्रूज़ पे। तो ये सारे मिडी जॉब में कवर होते हैं, यानी कि आप मिनी जॉब से ऊपर कमा सकते हैं। पर ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि आपको वहाँ पे टैक्सेस थोड़े ज़्यादा भरने पड़ेंगे, टैक्सेस भरने पड़ेंगे इनफैक्ट, जो मिनी जॉब में बिल्कुल नहीं होते, पर वो फिर भी कम होंगे फुल टाइम जॉब से। तो ये मिनी जॉब में आता है। इसके अलावा भी गाइस बहुत टाइप की जॉब्स होती हैं जहाँ पे आप 850 यूरो से आगे जा सकते हैं, पर वो मैं फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है ना। तो इसलिए नाउ गाइस लास्ट वे पे आते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं और कितने कमाते हैं, उसमें है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप दो टाइप्स की होती हैं, कंपल्सरी और वॉलंटरी। कंपल्सरी मीन्स दैट आपके कोर्स में इंटर्नशिप मैंडेटरी है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मैंडेटरी का मीन्स ये है कि एम्प्लॉयर, जो कंपनी आपको इंटर्नशिप दे रही है, वो शायद आपको मिनिमम वेज 9 यूरो 50 सेंट्स का पे ना करे, या फिर बिल्कुल भी पे ना करे। तो इसमें आपको रहने का खर्चा खुद निकालना पड़ता है, विच इज़ अ डिसएडवांटेज। हाँ, पर अगर कंपलसरी है तो वो आपको करना ही पड़ेगा, या फिर जैसा कि मैंने बताया, वो मिनिमम वेज आपको ना दे, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है आपको मिनिमम वेज 9 यूरो 50 सेंट्स पर घंटे का देने के। वो कम दे सकते हैं, कम फिर भी बेहतर है कुछ ना मिलने से, है ना। तो उसमें ये हो सकता है कि आप 450 यूरोज़ ही कमा पाएँ पर मंथ, वो अगर कंपलसरी है तो, या फिर उससे भी कम, या फिर बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है वॉलेंट्री। अगर आप वॉलेंटरीली किसी कंपनी में जा रहे हैं फॉर इंटर्नशिप, आप कर सकते हैं, ये आपके कोर्स के बीच में 6 महीने का आप इंटर्नशिप, या इवन 3 महीने का आप इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने कोर्सेज के बीच में, अपना टाइम फ्रीज करा के, मास्टर्स का टाइम फ्रीज करा के आप वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, ताकि आपका वो टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसमें ऑफ कोर्स मिडी जॉब के रूल्स लगते हैं, 850 यूरोज़ पर मंथ आप कमा सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, पर वो फिर मोस्ट फुल टाइम के उसमें आ जाता है। आपको छुट्टियां मिलेंगी, और 6 महीने के अंदर छुट्टियां मिलेंगी जितनी बनती है, और वो फिर आपको अपना ऑफ कोर्स हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब काट के मिलेगा, और वो आप एज एन इंटर्नशिप कर सकते हैं। पर उसमें फिर वो आपका स्टूडेंट स्टेटस नहीं आता, तो वो एज ए इंटर्नशिप होती है, प्रैक्टिकम बोलते हैं जिसको, और उसमें आपको उस हिसाब से पे मिलेगी। मोर देन 850 यूरोज़ जैसा कि मैंने बताया, आप जा सकते हैं, पर हेल्थ इंश्योरेंस फिर आपका पे नहीं होगा, मतलब यानी कि आपको स्टूडेंट एज अ वो नाउ नहीं काउंट करेंगे, वो एज एन एम्प्लॉयर आपको काउंट करेंगे, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस उतना कट के आपको ही सैलरी हाथ में आएगी, पर 850 यूरो से ज़्यादा आएगी। तो ये कुछ तरीके हैं गाइस, जैसा कि मैंने बताया, हाउ मच इज़ मिनिमम 450 यूरोज़, और मैक्सिमम आप 1300 तक भी पहुंच सकते हैं। बहुत से ऐसे और जॉब्स भी हैं, यानी कि पार्ट टाइम जॉब्स, जो इन सब से हटके हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, 1300 1400 यूरो भी कमा सकते हैं। पर वो, जैसे कि मैंने बताया, अमेज़ॉन पैकिंग हो गया, या फिर कोई और जॉब हो गई जहाँ पे आप होटल्स में रूम साफ़ कर सकते हो, वगैरह वगैरह, बहुत से ऐसी जॉब्स हैं। मैं किसी जॉब को गाइस छोटा नहीं मानता, मैंने भी खुद ऐसे जॉब्स किए हैं।
कोई दिमाग खोल के अगर आप दुनिया में रहेंगे तो सक्सेसफुल हो पाएंगे। पर मैं वो इसलिए रिकमेंड नहीं करता गाइस, उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है और उसमें आप कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं ले रहे। ऑफ कोर्स अगर आपकी ज़रूरत है तो बिंदास करिए, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे ये भी है कि वो भी एक एक्सपीरियंस ही है ना, एक तरीके से वो भी एक एक्सपीरियंस ही है कि कैसे आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। फ्रीडम आपको कैसे एक बढ़िया इंसान में बना रही है। ठीक है, तो एनीवेज यही था, ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचूंगा, यही मैं बताना चाहता था। हाउ मच एज अ वर्किंग स्टूडेंट यू कैन अर्न इन जर्मनी। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो गाइज। बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सही सलामत रहिए और शब बखैर।